अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। रेसिपी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे घर में मेहमान आए, हम झटपट से ये सालन तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इसमें 2 स्टेप हैं, इन दोनों स्टेप को अपने फॉलो करना है। आपका सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने प्याज मोटे मोटे इस तरीके से काट के, पहले मैंने सारे प्याज कट कर लिए हैं। और टमाटर भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। इसको मैंने एक छोटी सी देगची ली है, उसके अंदर मैंने इसको डाल लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको हम ढक के रख देंगे ताकि प्याज और टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। देखिए इस तरह से पानी हमारा पकने लग गया है। अब मैं ढक्कन हटा दूँगी और इसको अच्छी तरह से पानी को खुश्क कर लूँगी और इसका हम बना लेंगे पेस्ट। ये पेस्ट हम ऐसे ही घर पे आराम से बना के रख सकते हैं, जैसे कोई मेहमान है, झटपट से हम इजीली कोई भी सालन तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इजी हो जाता है इससे बनाना। इसमें मैंने चिकन ऐड कर दी है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ऑयल हमने इतना डालना है कि हमारी चिकन अच्छे तरह से फ्राई हो जाए। आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। चिकन को हमने थोड़ी देर ही फ्राई करना है। इसका हल्का हल्का सा कलर ब्राउन होने लग जाए तो इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखिए हल्का सा चिकन का कलर चेंज हो चुका है। सिर्फ ऑयल डाल के मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया था, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब मैं डालूंगी लहसुन पेस्ट की 1 चम्मच। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और आप चाहें तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। अगर साबुत ऐसे कटी हुई आपको नहीं पसंद तो आप हरी मिर्च का पेस्ट बना लें, ऐसे भी ऐड कर दें। मैंने काट के ऐड किए हैं इसके अंदर। और अब मैं इसमें डालूँगी फ्राई गोश्त मसाले का पैकेट में से मैंने 2 चम्मच सिर्फ इसमें ऐड किए हैं। ज़्यादा मैंने पूरा मसाला नहीं डाला, सिर्फ हल्के से टेस्ट के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड कर दी। थोड़ा सा इससे टेस्ट चेंज हो जाता है सालन का। आप नहीं भी ऐड करेंगे, नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से घर के जो आप डालना चाहते हैं वो भी डाल के बना लें। और इसमें अब मैं घर के मसाले भी डालूंगी थोड़े थोड़े करके। नमक मैंने आधी चम्मच डाली है क्योंकि कुछ नमक उसमें भी होता है। और आधी चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर की डाली है और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर की डाली है। अब हम थोड़ी देर मसाले भूनेंगे अच्छी तरह से, हमारी नमक मिर्च मसाले पक जाएं। प्याज और टमाटर जो मैंने पका के रख लिए थे उसका मैंने बना लिया अच्छी तरीके से पेस्ट, इस तरीके से। अब मैं ये पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इससे ये होता है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी हमारा सालन तैयार हो जाता है। हमें ज़्यादा चीज़ें गलानी नहीं पड़ती। और चिकन को मैंने बिल्कुल भी दम पे नहीं रखा था, सिर्फ ऐसे ही मैंने पकाया। लास्ट में मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम लगाऊंगी और मैंने ऐसे ही ढक्कन हटा के इसको पकाया। हमारा मसाला अच्छी तरह से पकने लग गया है और इसको हमने इतनी देर पकाना है जिस तरीके से आप इसको रखना चाहते हैं। थोड़ा आप ऐसे ही इसी टाइप का रखना चाहते हैं, जैसे थोड़ी ग्रेवी हो तो आप इसी तरीके से बंद कर दें। मुझे थोड़ा खुश्क से पसंद है, मैंने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। इसका ऑयल अलग हो गया है। इसमें मैं लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्ची और गरम मसाला पाउडर की इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी और इसको फिर मैं दम लगाऊँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं इस तरीके से मसाला टमाटर और प्याज का बना के अक्सर फ्रिज में रख लेती हूँ। तो मेहमान कोई भी आए, जैसे हमें झटपट से कोई सालन बनाना हो, कोई भी सालन में,
तो हम ये मसाला हमारा तैयार होता है, बस चीज़ काटती हूँ और उसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से पका के हमारा सालन तकरीबन 5-10 मिनट में इजीली बन जाता है। आप भी इसी तरीके से ट्राई करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।